सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया है और उसके तुरंत बाद में सबका फोकस, जो क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स हैं, सबका फोकस अभी एक ही चीज पे है कि सर ब्लूप्रिंट अगर पता चल जाए तो पता चलेगा कि भाई किस चैप्टर का वेटेज सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा है। और सीबीएसई लगातार चेंजेस तो कर ही रही है। आप सैंपल पेपर को देख ही चुके हो, काफी बड़ा उलटफेर हुआ है। बहुत ही मतलब स्ट्रेंज क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन के संख्या की अगर मैं बात करूं तो 38 से 39, 38 टू 39 जो है वो हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और इस वजह से ब्लूप्रिंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स का ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो भाई, वेटेज सिस्टम आपको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वेटेज सिस्टम में भी सीबीएसई ने कुछ बदलाव किए हैं और पर्टिकुलर चैप्टर से 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे देखो मैंने आपको कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए जारी कर दिया था। ये देखो हमारा मेन चैनल है विशाल कुमार जायसवाल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। ये देखो मैंने क्लास 10 साइंस का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट्स, एक एक माइन्यूट डिटेल्स आपको सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो को देख लेना। साथ ही साथ जितने भी हमारे जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स है ना, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, क्लास 10 का, 11 का, 12 का, मैं आपके लिए सारे जो इंपॉर्टेंट जितने भी लेसन्स है ना, सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो प्लीज दोनों चैनल, स्टडी विद विशाल सर इस चैनल को भी और साथ ही साथ हमारे मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल को भी सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लेना। ठीक है, यहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब जल्दी से आते हैं और देखते हैं कि भाई सिनेरियो क्या है आपका मैथ्स पेपर क्लास 10 का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको सीबीएसई का सर्कुलर दिखा रहा हूं भाई, ऑफिशियल ब्लूप्रिंट फॉर क्लास 10 एंड 12। ठीक है, करंट एकेडमिक सेशन। तो ये क्या है आपका, क्या क्या चेंजेस आया और कुछ बड़ा स्ट्रेंज चीज भी क्या है सीबीएसई ने। देखो इस वक्त मैंने अपने सामने में खोल के भी रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे आपका जो आपका वेटेज कहां से मार्क्स कितने आएंगे वो भी मैंने खोल के रखा हुआ है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये देखो, ये है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का आपका पूरा ब्लूप्रिंट कि कहां से क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो आ रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले या सीएसबी यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो कहां से आएंगे, 4 नंबर वाले, और टोटल मार्क्स कैसे आपका बन रहा है मैं सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखो भाई, सीबीएसई ने बहुत स्ट्रेंज कर रखा है। मैंने आपको हिंदी का सैंपल पेपर क्लास 10 का दिया था, एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था सिर्फ हिंदी में ही नहीं, हिंदी ले लो, सोशल साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं सीबीएसई ने काफी ज्यादा मोड़ मरोड़ दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और इस वजह से टेढ़ा खीर यहां पे बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप देखो, ये मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने इशू किया था ना एकेडमिक ईयर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्लास 10 का है, देख सकते हो आप। तो यहां पे देखो यूनिट, जो आपका टोटल यूनिट्स है 7 यूनिट में आपका मैथ्स पेपर बटा हुआ है। आपको पता है नंबर सिस्टम से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले थे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा क्या, देख ही लो। ये देखो नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर है। और यहां पे आप देखो कि 1 नंबर वाला 2 क्वेश्चन है और 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन। तो यहां हो गया 2 2 4 और 1 5। ये देख रहे हो 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन यहां शो हो रहा है। बट अगर आप सीबीएसई का आप जो सिलेबस जो उन्होंने खुद पूरा मार्क्स वेटेज सिस्टम सारा बताया था, अगर उसको आप देखते हो तो 6 नंबर यहां शो हो रहा है, जबकि वहां पर आपका जो ब्लूप्रिंट है वहां पे आपको 5 नंबर का दिख रहा है। तो यहां एक बहुत बड़ा हेरफेर किया गया है। इसके अलावा बाकी है वो मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से। ये देखो, अलजेब्रा से आपके जो चैप्टर्स हैं वो है पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे देखो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल से, लीनियर इक्वेशन से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहे हैं। 2 नंबर वाला जो है, पहले पॉलिनोमियल पहले ले लेते हैं, 1 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। लीनियर इक्वेशन इजी चैप्टर है, पॉलिनोमियल एक इजी चैप्टर है। यहां देखो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर वाला भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब आप देखो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको कम शब्दों में समझा दूं। ब्लूप्रिंट हमारे लिए इसलिए होता है कि हमें पता चल जाता है कहां से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं ताकि हम उस पर फोकस ज्यादा कर सकें। अब जैसे कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, एक अच्छा चैप्टर है लेकिन यहां पर यह हार्ड चैप्टर भी थोड़ा सा माना जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला 1-1 क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है और 1 नंबर वाला भी 1 क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो 3 5 8 8 और 1 हो गया 9, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन तो अकेले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आ रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देखो केस बेस्ड क्वेश्चन वाला एक अंदर में यहां रहेगा। इन टोटल को आप मार्क्स अगर जोड़ते हो तो 20 नंबर का मार्क्स अकेले आ रहा है आपका अलजेब्रा से, यानी कि अलजेब्रा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस देना
है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे लगता है कुछ हेरफेर और किया जा सकता था, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया इस बार के लिए। पता नहीं क्यों नहीं किया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन देखो 1 नंबर वाले यहां पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पे 1 है, मतलब 4 नंबर और यहां हो गया आपका 2 नंबर, 4 5 1 6 नंबर आपका यहां पे है। केस बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने केस बेस्ड के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, उसको देख लेना। मतलब शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है। इसी तरह से ज्योमेट्री में आप देखो यहां पे भी आपका 5 नंबर का ट्राइंगल से आपका पूछेगा। थेल्स थ्योरम बहुत ज्यादा पूछता है, तो उसी के आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये देखो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पे एक पूछा जाएगा। देन ट्राइंगल से आपके 1 नंबर वाले भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर वाले भी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सर्कल से भी आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों का 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। टोटल आ रहा है 16 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब अलजेब्रा के बाद में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा भाई यहां पे देखो अलजेब्रा सबसे नंबर 1 में रखा जा सकता है, एंड देन सेकंड नंबर पे आप ज्योमेट्री को रख सकते हो ज्यादा फोकस करने के लिए। देन ट्रिग्नोमेट्री पे आप देखो 12 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं। 1 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन किससे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस से एक केस बेस्ड आ रहा है। मतलब केस बेस्ड कहां से आ रहा है? देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है। ये देखो यहां देख रहे हो, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यहां हाइट एंड डिस्टेंस से यहां से आ रहा है। ये एक आपका हो गया। तो आपको केस बेस्ड वाले देखो 3 क्वेश्चन तो हो ही गए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इसी तरह से मेंसुरेशन में आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से यहां पे आपका टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। टोटल इस पूरे मेंसुरेशन से यहां 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन आएगा, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 1 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब टोटल 10 नंबर है यहां पर। ठीक है, तो अगर वेटेज सिस्टम के हिसाब से देखूं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो तीसरा नंबर फोकस जो आपको करना चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्री पे करना चाहिए। ठीक है, और वैसे स्टैटिस्टिक्स से आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। 4th नंबर पे मैं इसे रखूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। देखो यहां पे 11 नंबर का आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको अब यहां ध्यान दो कि 5 नंबर, 4 नंबर वाला केस बेस्ड तो हमने देख लिया। अब यहां पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हो गया ट्रायंगल में, ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस में, और यहां पे हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो यहां पे देखो ये आपके लिए जो लाल दाग वाला मैंने किया ना, ये 5 मार्क्स और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे फोकस आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और बाद बाकी वेटेज सिस्टम के हिसाब से भी देखोगे तो ये मैं आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सारे वीडियोस पे नजर रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, मैंने आपको स्टैंडर्ड का दिया है, मैं बेसिक का भी आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे और सब्जेक्ट्स का भी मांग रहे हैं, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। हो सकता है कि बेसिक से पहले मैं आपको किसी और का भी दे दूं, इट माइट बी पॉसिबल कि इंग्लिश का दे दूं। ठीक है, वैसे आप मुझे बताओ आपको किसका चाहिए, और प्लीज मेक श्योर करके रखना कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि यहां पे ही आपको सारी चीजें, हर तरह के अपडेट्स और सारे नोट्स क्लास 10 11 12 के मिल जाते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। जय हिंद।